देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा एनआईटी एक बार फिर लाखों युवाओं की उम्मीदें और संघर्ष लेकर आई, लेकिन इस बार भी कुछ केंद्रों पर हालात ऐसे बने कि परीक्षा की पवित्रता पर सवाल उठने लगे। 5 मई को हुई इस परीक्षा में करीब 22 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। यह परीक्षा देश भर के 552 शहरों में फैले 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेशों के 14 सेंटर्स पर आयोजित की गई। लेकिन इतने बड़े आयोजन के बावजूद व्यवस्थाओं की पोल कई जगहों पर खुलती नजर आई। कर्नाटक के कलबुर्गी स्थित एक परीक्षा केंद्र में उस समय हंगामा मच गया जब छात्रों से कथित तौर पर उनका जनेऊ उतरवाने को कहा गया। अभ्यर्थी श्रीपद पाटिल के पिता ने मीडिया को बताया कि परीक्षा से ठीक पहले उनके बेटे को जनेऊ उतारने के लिए मजबूर किया गया और उसे बाहर भेज दिया गया। यह सिर्फ श्रीपद के साथ नहीं बल्कि कई अन्य छात्रों के साथ भी हुआ, जिससे आहत ब्राह्मण समुदाय के छात्रों ने परीक्षा केंद्र के बाहर प्रदर्शन किया। सवाल यह है कि क्या सुरक्षा जांच की आड़ में किसी की धार्मिक आस्था का अपमान उचित है। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में स्थित एक परीक्षा केंद्र पर तकनीकी गड़बड़ी ने अभ्यर्थियों को परेशान कर दिया। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में परीक्षा से पहले बायोमेट्रिक नहीं लिए गए। अभ्यर्थियों को भरोसा दिया गया कि परीक्षा के बाद प्रक्रिया पूरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब छात्रों ने सवाल उठाए तो उन्हें चुपचाप जाने के लिए कह दिया गया। सवाल ये है कि जब तकनीकी तैयारियां अधूरी थीं, तो लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर क्यों लगाया गया? राजस्थान में नीट पेपर लीक की फिर कोशिश की गई। गुरुग्राम में 3 युवकों बलवान, मुकेश मीना और हरदास ने अभ्यर्थियों को झांसा दिया कि वे उन्हें 40 लाख रुपए में पेपर दिलवा सकते हैं। सौदा तय हुआ, लेकिन जब अभ्यर्थियों के परिजनों ने पेपर दिखाने को कहा तो तीनों घबरा गए। समय रहते एसओजी की टीम ने छापा मारकर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना बताती है कि नीट परीक्षा के नाम पर आज भी रैकेट सक्रिय हैं और सैकड़ों छात्र हर साल इनके शिकार बनते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में बिजली गुल होने के कारण करीब 600 छात्रों को मोमबत्ती की रोशनी में परीक्षा देनी पड़ी। कमरों में अंधेरा होने के कारण कई छात्रों के प्रश्न छूट गए। किंजल गुप्ता नाम की छात्रा ने मीडिया से कहा, प्रश्न पत्र पढ़ना मुश्किल था, कई सवाल समझ ही नहीं आए। स्कीम 70 स्थित एक अन्य विद्यालय में 3 से 4 बार बिजली कटी। इमरजेंसी बल्ब लगाए गए, लेकिन चार्ज इतना कम था कि केवल 10 मिनट तक ही रोशनी मिली। क्या इतने बड़े एग्जाम में यह व्यवस्था स्वीकार्य है?